मर्सिडीज की सवारी, हथियार बंद प्राइवेट सिक्योरिटी का घेरा, फराटेदार अंग्रेजी और खालिस्तान के आइडियोलॉजी में पूरी तरह रचा बसा करीब 6.5 फीट की कद का शख्स अमृतपाल सिंह है, जो इन दिनों अजनाला थाने पर हथियारों के दम पर कब्जा करने के बाद सुर्खियों में है। इसे भिंडरावाला के रास्ते पर आगे बढ़ता सुरक्षा के लिए सिरदर्द अलगाववादी है या फिर विदेश एजेंसियों का मोहरा। इसकी पड़ताल के लिए IB, रॉ, NTRO समेत कई केंद्रीय एजेंसियां नया भिंडरावाला बनने की कोशिश कर रहे अमृतपाल की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है, क्योंकि सवाल पंजाब में एक बार फिर से सर उठाते खालिस्तानी समर्थकों का है। क्या जो डर अब तक इन लोगों में था वो खत्म हो गया है? क्योंकि अजनाला में जो तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंचा था, जिसमें बहुत से लोगों के पास बंदूकें और तलवारें भी थी। अमृतपाल सिंह के एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की फोटो हाथों में लेकर अजनाला थाने में घुस गई थी और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। इन लोगों को ये हिम्मत कहां से मिली? अमृतपाल के समर्थक उसकी तुलना भिंडरावाले से करते हैं। यही तुलना पंजाब ही नहीं बल्कि देश के लिए भी परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि पंजाब को एक बार फिर से 80 के दशक के दौर में जाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किसान आंदोलन के दौरान काफी तेज हुई थी, जिसकी फंडिंग यूरोप और कनाडा जैसे देशों से हो रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां पूरी गंभीरता से सारी कड़ियों को खंगाल रही है। रॉ ने विदेश में बैठे करीब 130 लोगों की लिस्ट तैयार की है, जो खालिस्तान की मुहिम के पीछे हैं, और इनसे अमृतपाल का भी कथित तौर पर कनेक्शन है। खुद को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बताने वाला अमृतपाल सिंह भिंडरावाला की राह पर चल रहा है। दुबई के अलावा उसका ब्रिटेन और कनाडा में मजबूत नेटवर्क है। अन्य देशों में भी खालिस्तान समर्थक फॉलोअर उसके साथ हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जो इनपुट उसे मिले हैं, इससे अमृतपाल सिंह के खतरनाक इरादों के संकेत हैं। अन्य देशों के खालिस्तानी समर्थक भी उसके सपोर्ट में हैं। इन फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मान रहे हैं कि अमृतपाल सिंह के साथ हथियारबंद लोगों की संख्या बढ़ी है और इस वक्त उसके पास लेटेस्ट हथियारों का बड़ा जखीरा है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियां अमृतपाल सिंह के पास कितने लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियार हैं, इसकी भी जानकारी जुटा रही हैं। एजेंसियों को AK सीरीज से जुड़े हथियारों का भी इनपुट मिला है, इसलिए ये मामला गंभीर है, क्योंकि इन हथियारों का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। खालिस्तान की विचारधारा में अमृतपाल सिंह इस कदर डूबा हुआ है कि उसके घर पर भी सिख धर्म के झंडे लहराते रहते हैं। ज्यादातर वो नीले रंग की पग पहनकर रखता है। हाथों में कटार, तलवार और बंदूक लिए कई सेवादार हर पल 6.5 फीट लंबे अमृतपाल सिंह की सुरक्षा करते रहते हैं। अमृतपाल खुद को जिस संगठन का मुखी बता रहा है, उसे संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने रोड एक्सीडेंट में मौत से करीब 6 महीने पहले सितंबर 2021 में दे रखी थी। दीप की मौत के बाद अमृतपाल दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस समेटकर भारत लौट आया और वारिस पंजाब दे की जिम्मेदारी संभाल ली। केंद्रीय एजेंसियां ISI और पाकिस्तान से इतर अमृतपाल की जड़ों को खोज रही है। जो इनपुट मिले हैं, उससे अमृतपाल के खतरनाक इरादों का संकेत मिलता है। अमृतपाल सिख युवाओं को बरगलाकर बड़ी फौज तैयार कर रहा है, जिससे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को सीधी चुनौती दे सके। हथियारबंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि पंजाब और देश में सुरक्षा एजेंसियों के खतरा पैदा कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मान रहे हैं कि अमृतपाल के इर्द गिर्द अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है। फिलहाल देखना होगा कि खुफिया एजेंसियां अमृतपाल की कुंडली से क्या क्या गुणदोष खोज पाती हैं। आपको बता दें कि जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तानी आतंकी था, जिसे भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया था। भिंडरावाला भी पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा था। भिंडरावाले के समर्थक आतंकियों ने 80 के दशक में पंजाब में हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मारा था।